बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज तो बहुत ही ज़बरदस्त दिन है। अब ये दिन जारी है जब तक कि मैं आपके साथ वीडियो कर रही हूँ, बल्कि दिन की मैं क्या बात करूँ, ये महीना ही बड़ा ज़बरदस्त था। मई के महीने में क्या क्या हुआ, और वो जैसे अंग्रेज़ी में कहते हैं ना, व्हाट अ मंथ, व्हाट अ मे, क्योंकि मई में क्या क्या नहीं हुआ। मई का जो महीना है वो पाकिस्तान के लिए ख़ास अहमियत इख्तियार कर गया है। 7 मई को पाक फ़िज़ाइया ने भारत के जदीद तरीन राफ़ेल तैयारे मार गिराए। ये कब हुआ था? ये 6 और 7 की दरमियानी रात, ठीक है। उसके बाद 10 मई आया। 10 मई को पाक अफवाज ने भारतीय एयरबेस को मलबे का ढेर बना दिया। और फिर जनाब जी उसके बाद आया 28 मई, जो कि आज का दिन था। और 28 मई जिसे यौम तकबीर पुकारा जाता है, 28 मई वो दिन है जब पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया का पहला एटमी मुल्क बना था। और सबसे ख़ास बात, भारत के ख़िलाफ़ ये सारी कामयाबियाँ मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में ही मिली हैं। तो मैं तो आज शुरू में, बिल्कुल वीडियो के शुरू में ये कह देती हूँ, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा पाइंदाबाद। तो अब आप मुझे बताएं कि मई का महीना पाकिस्तान के लिए बेहतरीन है कि नहीं है। इसके अलावा वो वैसे भी ये मेरा फेवरेट मंथ है, क्योंकि इस महीने के अंदर मेरी सालगिरह भी होती है। 19 मई को मैं पैदा हुई थी। जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, जो लोग मुझे जानते हैं, वो इस चीज़ को जानते हैं। हालांकि अभी मैंने 19 मई का जिक्र नहीं, लाइक लकी मंथ, लकी डेट्स। और 28 मई से पहले जो कल का दिन 27 मई, जिसके ऊपर मैंने वीडियो भी की, और मैंने आपको बताया कि 27 मई को एक और राज इफ्शा हुआ। बिल्ली थैले से बाहर आई। अलीमा खान ने ऑफरें कराई। अलीमा खान साहिबा ने कहा कि बताओ क्या दे सकते हैं, क्यों मेरे भाई के पीछे पड़े हो, ऐसा क्या कर दिए मेरे भाई ने कि उसके पीछे पड़े हो, ये पीछे से आप काम मत करें, हमारे साथ मेज़ पर बैठे, हमारे साथ बात करें, बताएं हम आपको क्या दे सकते हैं, जो भी हम अपनी ऑनेस्टी में दे सकते होंगे हम आपको देंगे। आज उसका जवाब आया है भाई। ये जो ऑफरें 27 मई को पूरी दुनिया जानती है कि जब कौम तैयार हो रही थी कि 28 मई के यौम तकबीर को उन्होंने सेलिब्रेट करना है। 28 मई को ऑब्वियसली छुट्टी भी थी, आज पूरा दिन छुट्टी, हमारी नहीं थी, हमने तो जाके शो भी किया, आपसे भी हम मुखातिब हो रहे हैं। तो 27 मई को ही पता चला कि भाईजान ये तो मामला कुछ और है। डर गए, वो कहते हैं ना, बाजी डर गई। ये वो वाली सूरत हाल थी कि पूरी पीटीआई डर गई कि जी हमारे बगैर ही मुल्क दिवालिया होने से भी बच गया, हमारे बगैर जो सफारतकारी है वो भी चल पड़ी है, पाकिस्तान आइसोलेशन से बाहर निकल आया है, हमारे बगैर जो है वो पाकिस्तान और भारत की जो जंग हुई और वो पाकिस्तान ने जीत भी ली, तो उसके अंदर पीटीआई, अडयाला के कैदी नंबर 804, कोई अमल दखल नहीं, कोई लेना देना नहीं है, हमारी किसी बात को खातिर में ही नहीं ला रहे हैं। अगर हमारे बंदे जो हैं इनके इशाइये पे भी नहीं जाते हैं, या अगर हमारे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं वो किसी नेशनल सिक्योरिटी के मामले के अंदर और नेशनल इंटरेस्ट के अंदर अगर अपना पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन भी नहीं देते हैं, तो फिर भी यार इन लोग को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। तो अब क्या करें? तो ये डर था, आइसोलेट होने का डर है, जिसकी वजह से इमरान खान ने अलीमा खान के ज़रिए ये बात कराई। तो उसका जवाब सीधा मिला। इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा भाई आपके पास है क्या ऑफर करने के लिए? बात बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ये बात 100% ठीक है। लेकिन इस बात को करने से पहले मैं वापस आपके पास 28 मई वाली बात पे आना चाहती हूँ। और उससे भी पहले हाँ, एक और चीज़ जो मैं भूल गई, 9 मई तो हम भूल ही गए, वो भी मई में ही हुआ था। ये ऊपर वाले की करम नवाजी थी, ये ऊपर वाले की हमारे पाकिस्तान को और तमाम पाकिस्तानियों को देन थी कि वो जो 10-12 साल से एक हवा क्रिएट करने की कोशिश की गई कि सबसे पॉपुलर लीडर, दुनिया जहां का पॉपुलर लीडर, और पता नहीं कौन सा जी एक मसीहा पाकिस्तान के ऊपर ये लोग मुसल्लत करने वाले हैं जिसका नाम है इमरान खान, कि जब इमरान आएगा लग पता जाएगा। बिल्कुल जिदो इमरान आया लग तो पता गया। ऐसे ऐसे कड़ाके निकले, पीटीआई के अपने कड़ाके निकल चुके हैं। 9 मई को इन लोगों ने 9 मई किया। ये अगर 9 मई नहीं करते पीटीआई वाले, अगर इमरान खान 9 मई नहीं करते, तो जो इदारों के अंदर भी इनका फ़ैन क्लब था, जो इनका अदलिया के अंदर एक फ़ैन क्लब था, ठीक है, बाकी हर जगह पे इनका फ़ैन क्लब जो थोड़ा बहुत जो पाया जाता था, जो कि इस पॉपुलैरिटी के जोन में आया, जिन लोगों ने पूरे 10 साल इस इंजीनियरिंग पर काम किया कि हमने कौम को, कौम के यूथ को, कौम के बुज़ुर्गों को, कौम की ख़वातीन को, पूरी कौम को गुमराह करना है कि जी बड़ा ही पॉपुलर और बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का लीडर है जिसका नाम है इमरान खान। उसने 9 मई को 9 मई करके अपने आप को एक्सपोज किया कि अंदर कितना बुग़्ज़, कितनी नेगेटिविटी, कितना इंतशार, कितनी नफ़रत और कितनी डिस्ट्रक्शन है, किस हद तक अंदर से इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले टूटे फूटे हैं। क्योंकि जो आप अंदर से होते हैं ना, अगर आप अंदर से खोखले होते हैं तो आप अगले को खोखलापन देंगे। आप अंदर से डरे हुए होते हैं तो आप अगले को धमकाएंगे, डराएंगे ताकि वो भी डरे। आप जब अंदर से, आपके अंदर जहर हो, आपके अंदर अगर आग हो, आपके अंदर एक डिस्ट्रक्शन हो, तो आप कंस्ट्रक्शन तो नहीं दे सकते ना, ऑपोजिट तो नहीं दे सकते, जो आपके अंदर है आप वही देंगे। तो ना ये 9 मई होता, ना कौम को इमरान खान की असलियत पता चलती, ठीक है।
اچھا اب اس کے بعد آ جائیں 28 مئی والی بات پہ. نون لیگ کی طرف سے پوسٹرز، ظاہر سی بات ہے بینرز لگے، پوسٹرز لگے، ٹھیک ہے. اور جی بڑے مزے کی بات ہے کہ 28 مئی یوم تکبیر کے حوالے سے ایک فوٹو شیئر کی گئی جس میں نواز شریف صاحب کی تصویر ہے، جس میں ہمارے تمام چیفز کی تصویر ہے، جس کے اندر آصف علی زرداری صاحب کی بھی تصویر ہے، اور اس کے اندر شہباز شریف صاحب کی بھی تصویر ہے. اب اس کے اندر عبد القدیر خان صاحب کی تصویر نہیں ہے، ٹھیک ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ اور اس کے اندر بھٹو صاحب کی بھی تصویر ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ اس کے اوپر بھی پاکستان تحریک انصاف اور ان کے جتنے بھی یوتھیا بریگیڈ ہے وہ اس پر پل پڑے ہیں کہ جی نواز شریف کی فوٹو کیوں لگائی. اور کسی نے بولا کہ جی اس میں شہباز شریف اور اس میں آرمی چیف کی فوٹو کیوں لگی ہے جو کہ فیلڈ مارشل ہے، ان کا کیا لینا دینا بھائی یہ 28 مئی سے. پھر کسی نے یہ کہا کہ جی آصف علی زرداری صاحب کا اس میں کیا. بھائی دیکھیں آج دو چیزیں ہیں اس میں. ایک تو اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی اس کے اندر ڈاکٹر عبد القدیر خان کی فوٹو کیوں نہیں ہے. بالکل عبد القدیر خان صاحب کی فوٹو ہونی چاہیے. میں اس پلیٹ فارم سے تمام سیاستدانوں کو، تمام پولیٹیشنز کو، تمام شعبہ ہائی زندگی کے لوگوں کو، تمام انجینئرز کو جنہوں نے پاکستان کو 28 مئی والے دن 28 مئی کو ایک ایٹمی طاقت بننے میں مدد دی، میں ان سب کو سلام پیش کرتی ہوں اور ان سب کو میں سیلیبریٹ کرتی ہوں. عبد القدیر خان صاحب کی بالکل فوٹو لگنی چاہیے تھی، لیکن عبد القدیر خان صاحب جو ہیں ان کے ساتھ تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ انصاف نہیں ہوا. ان کو اس طریقے سے سیلیبریٹ نہیں کیا گیا جس طریقے سے ان کو کرنا چاہیے تھا. اور اس میں سب لوگ شامل ہیں. یہ ایک تصویر کی بات کر رہے ہیں، یوتھیا بریگیڈ فوٹو کی بات کر رہا ہے. میں تو یہ بات کرتی ہوں کہ عمران خان کے دور حکومت میں عبد القدیر خان صاحب نے اپنی جو زندگی ہے اس کو تمام ہوئی، ان کی وفات ہوئی اس ٹائم پر، اور ان کا جنازہ اسلام آباد میں ہی تھا. اس جنازے میں عمران خان صاحب نہیں گئے. انہوں نے اتنا ظرف نہیں دکھایا کہ اتنے بڑے لیڈر بالکل اس لیے ان کے اوپر زیادہ کوسچن مارک ہے کیونکہ آج کی اس فوٹو پر سب سے زیادہ کامنٹ پاکستان تحریک انصاف اور یوتھیا بریگیڈ ہی کر رہی ہے کہ اس میں یہ نہیں ہے اور اس میں یہ کیوں ہے اور اس میں وہ کیوں نہیں ہے. تو بھائی آپ نے عبد القدیر خان صاحب کے ساتھ کیا کیا؟ آپ نے ان کو کتنا سیلیبریٹ کیا؟ ایک چیز. دوسری چیز یہ کہ بھٹو صاحب کا بھی 28 مئی کے دھماکوں میں بہت زیادہ کنٹریبیوشن تھی. اس کے علاوہ نواز شریف صاحب کی تو سب سے زیادہ کنٹریبیوشن تھی، بیکاز نواز شریف صاحب جو ہیں 28 مئی اس ٹائم پر جب یہ دھماکے کرنے تھے، ہی ہیڈ دا پریشر آف دا انٹائر ورلڈ. پوری دنیا کا پریشر ان پہ تھا کہ یہ دھماکے نہ ہوں. امریکہ کا خاص طور پہ، امریکہ نے کیا کیا آفریں نہیں کرائی نواز شریف کو کہ آپ یہ مت کریں اور اس کے بدلے میں پتہ نہیں کیا کیا دنیا جہاں کی چیزیں ہم آپ کو نہیں دے دیں گے. تو تب پہلی بار نواز شریف نے بولا تھا ایبسولوٹلی ناٹ. یہ جو ابھی آپ تازہ والا جھوٹا ایبسولوٹلی ناٹ سنتے آئے ہیں نا کہ جی یہ تو خان صاحب نے بولا تھا، وہ یہ جھوٹا، یہ اسی طرح خان صاحب کی طرح ان کے بیانیے کی طرح یہ ڈرامے بازی تھی. وہ کوئی ایبسولوٹلی ناٹ نہیں تھا، ٹھیک ہے نا. ان سے اڈے مانگے نہیں گئے، ان سے کچھ بات نہیں ہوئی. وہ ایک انٹرویو کے اندر کہہ رہے ہیں ایبسولوٹلی ناٹ. اس کو انہوں نے بنا کر کے ڈرامائی انداز کے اندر عوام کو پھر سے ایک دفعہ گمراہ کیا. ایبسولوٹلی ناٹ اصل میں 28 مئی کو نواز شریف نے بولا تھا جب انہوں نے کہا تھا کہ یہ دھماکے تو ہو کر رہیں گے ایسی کی تیسی. اب یہ جو فوٹو ہے اس کے اندر شہباز شریف کی تصویر، آرمی چیف کی زیادہ تکلیف اسی پہ ہو رہی ہے نا کہ فیلڈ مارشل صاحب کی تصویر کیوں ہے. یوتھیوں کو تو اسی پہ تکلیف ہوتی ہے، باقی فورسز کے جو ہیڈز کی پکچرز ہیں اس کے اوپر ان کو اتنی تکلیف نہیں ہو رہی. آصف علی زرداری کی تصویر کے اوپر تکلیف ہو رہی ہے، شہباز شریف صاحب کی تصویر کے اوپر تکلیف ہو رہی ہے. تو یہ اس لیے کیونکہ اس وقت موجودہ حکومت میں، موجودہ موورز اینڈ شیکرز میں اس ٹائم پہ فیلڈ مارشل، اس ٹائم پہ آرمی چیف، اس ٹائم پہ پرائم منسٹر، اس ٹائم پہ صدر آصف علی زرداری، یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کی فوٹویں لگی اوپر اس لیے بیکاز آج کے دن ہم لوگ ان کے انڈر یوم تکبیر منا رہے ہیں. اور انہوں نے بھٹو صاحب کو بھی چیریش کیا اور انہوں نے نواز شریف صاحب کو بھی چیریش کیا. ہو گئی یہ بات. اب آ جائیں جی جواب کیا ہے. عرفان صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں جی آپ کے پاس ہے کیا دینے کے لیے، یہ جو آپ آفرے کرا رہے ہیں تو آپ بتائیں کیا ہے دینے کے لیے. جب 9 مئی ہوا، 9 مئی کے بعد شروعات ہوئی بلیم گیم کی، ٹھیک ہے. پاکستان تحریک انصاف آج تک ٹل ڈیٹ یہی بولتی ہے کہ جی 9 مئی ہم نے نہیں کیا، 9 مئی فوج نے خود سے کروایا. حالانکہ تمام آڈیو میسیجز، تمام جو ثبوت، شواہد یہ کہتے ہیں کہ سارا کچھ یہ جو ٹوٹ پھوٹ کریٹ کی گئی، فوج کے اندر ایک ڈیوائڈ کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی، یہ سارا کچھ عمران خان نے باقاعدہ بطور منصوبہ بندی کے ساتھ اپنے ہوش و حواس میں کیا اور اس کی باقاعدہ طور پر پلاننگ کی، رائٹ. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو فوج نے خود ہی کر لیا. خیر، موقف تمام ایک طرف. اس کے جواب میں
जब ISPR की तरफ से 9 मई के हवाले से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और एक फैसला साज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसके अंदर इदारे ने अपना मौक़िफ़ बताया, तो उसके अंदर उनका मौक़िफ़ बिल्कुल सादा था कि आप 9 मई पर माफ़ी मांगे, इसको तस्लीम करें, आप इस पर माफ़ी मांगे और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो तब इन्होंने कहा माफ़ी तो हम फलाने के बाप से ना मांगे, हम अपने बाप से ना मांगे, हम किसी के बाप से ना मांगे, हम ये ना करें, हम वो ना करें। बल्कि आई स्टिल रिमेंबर कि लतीफ़ खोसा साहब वाज ऑन रिकॉर्ड सेइंग दैट कि हम क्यों माफ़ी मांगे, इनको हमारे से माफ़ी मांगनी चाहिए। ठीक है ना, जो इस तरह की जो बातें इन्होंने की, उसके बाद ना ये माफ़ी मांगने के लिए तैयार है, ना ये अपनी गलती तस्लीम करने के लिए तैयार है। इनके बगैर पाकिस्तान चल भी रहा है और बड़ा अच्छा चल रहा है। पाकिस्तान का निज़ाम ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है। इनसे तो जेल की गर्मियाँ, जेल की सोबतें इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। और इसी चीज़ को ले करके कि जी हमारे साथ बात करें, हमारे साथ बात करें, हमारे साथ बात करें, हम सिर्फ आर्मी चीफ के साथ बात करेंगे या हम सिर्फ आर्मी के साथ बात करेंगे। और वो अब बात यहाँ तक आ गई कि जी 1-on-1 बात होगी, वो इमरान खान साहब खुद करेंगे कि उनको किसी पर भी एतमाद नहीं है, तो जी वो अब खुद करेंगे। तो बेसिकली इनके पास ऑफ़र करने के लिए क्या है? नथिंग, क्योंकि इनके बगैर कारोबार पाकिस्तान भी चल रहा है, कारोबार रियासत भी चल रहा है, कारोबार सियासत भी चल रहा है। सो ये क्या ऑफ़र करेंगे? इन्होंने PTI ने 9 मई जैसे वाक़यात और 24 से 26 नवंबर वाले इस तरह के वाक़यात करके, रियासतों पे चढ़ाई करके, अपनी फ़ौज पर चढ़ाई करके जो डिवाइड क्रिएट करने की कोशिश की, वो सब मलिया मेट हो चुकी है। इस टाइम पर पूरे मुल्क में, बल्कि पूरे मुल्क की मैं क्या बात करूँगी, पूरी दुनिया की मैं बात करूँगी, जो कि पाकिस्तान के मौक़िफ़ को भी तस्लीम करा है पाक भारत जंग के हवाले से, और वो पाकिस्तान की अफ़वाज की बहादुरी, दिलेरी, उनकी समझदारी, उनकी बुर्दबारी को भी तस्लीम कर रहा है। राइट? और जनाब सिर्फ यही नहीं, बल्कि पूरे इस मामले के अंदर, इस पूरे मामले के अंदर जिस तरीके से पाकिस्तान को अप्रिसिएशन मिल रही है, अभी अज़रबैजान के अंदर मैं आपको बता रही हूँ प्राइम मिनिस्टर हैं, वहाँ पर सैफरी की कॉन्फ्रेंस हुई, वहाँ पर मुख्तलिफ बिलियंस की जो इन्वेस्टमेंट का वो कहा जा रहा है, वो कैसे आ रही है? ऐसे हवा में आ रही है या वो अडियाला के ज़रिए आ रही है, या उसमें कोई अडियाला वाले कैदी नंबर 804 का कोई किरदार है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। सो पाकिस्तान इज़ गोइंग ऑन अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ऑन अ वेरी पॉजिटिव फुटिंग। ठीक है, तो ऐसे में क्या ऑफ़र करेंगे? इमरान खान के पास क्या है ऑफ़र करने के लिए? कुछ भी नहीं है। उनके बग़ैर कारोबार रियासत चल रहा है और बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। सो ये जो जवाब इरफान सिद्दीकी साहब ने दिया, बिल्कुल ठीक दिया। पूरी कौम उनसे पूछ रही है, हम सब उनसे पूछ रहे हैं कि पाक भारत जंग के बाद जो एक एंटी फ़ौज एक सेंटिमेंट जो क्रिएट करने की कोशिश की गई थी, वो भी ख़त्म हो गया। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान अफवाज को लेकर के जो सेलिब्रेशन हो रही है और पूरी मुस्लिम कम्युनिटी में हो रही है, जितनी फॉलोइंग, और बल्कि मैं तो इस टाइम पे आपको ये कहूँगी, हमारे एयर चीफ, हमारे नेवी चीफ, हमारे फील्ड मार्शल, हमारे शहबाज शरीफ, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, वो तो पूरी दुनिया का क्रश बने हुए हैं कि भाई यार फ़ौज हो तो ऐसी, चीफ हो तो ऐसा, प्राइम मिनिस्टर हो तो ऐसा। तो ऐसे में क्या हमें क्या देंगे? और दूसरी बात है कि रियासत को क्या चाहिए? मुझे बताइए क्या चाहिए रियासत को इमरान खान से? कुछ नहीं चाहिए। सो अभी भी कम को ज़्यादा समझें, अपनी गलतियों को तस्लीम करें, ये तस्लीम करें इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कि आपसे गलतियां हुई, कोताहियां हुई, आपसे गुनाह हुए, और फिर बात आगे बढ़ाई जाएगी। और वो आगे बात क्या बढ़ेगी? वो यही बात आगे बढ़ेगी कि आपको एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। जब अगर इनसे कभी कंट्रीब्यूशन मांगे, एहतमाम हुज्जत के लिए ही, क्योंकि एक आइनी, एक जमहूरी डिमांड भी है कुछ चीज़ों की कि चलो यार PTI को भी शामिल करो, नेशनल सिक्योरिटी के मामला पे इनसे बात कर लेते हैं, इनको बता देते हैं, इनको ब्रीफ कर देते हैं, इनको बुला लेते हैं, इनसे उसी टाइम पर ये फ़ौरन ही चौड़े हो जाते हैं कि जैसे पता नहीं क्या कि हुकूमत शायद कच्चे पैरों पर है, और फ़ौरन ही क्या हम तो तब करेंगे कि जब खान साहब को बाहर निकालो, पैरोल पे निकालो, रिहाई दो, ये करो, वो करो। क्यों भाई, क्यों? एक प्रोसेस है, सज़ा का भी एक प्रोसेस है, जज़ा का भी एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को फॉलो करना है, कोई भी उसको बाईपास नहीं कर सकता। एनीवेज, तो आई एम श्योर कि ये जवाब सुन करके मैं तो सिर्फ वलीमा बाजी से भी ये कहूँगी हूँ आराम जे, एंड आई एम श्योर कि इमरान खान साहब को भी ये मैसेज मिल गया होगा। आराम तो उनको नहीं होगा, आई एम श्योर, आई एम 100% श्योर। और जो इतराज़ भी मिल रही हैं कि वो आराम में नहीं है, अडियाला में वो बिल्कुल आराम में नहीं है, आ गए एक अंदर, एक आ गए कि यार ये मतलब ये क्या हो रहा है भाई, कि मेरे बगैर, क्योंकि वो तो यही मानते थे ना, यही कहते थे ना कि भाई मेरे अलावा उनके पास कोई चॉइस नहीं है, यही जुमला था ना। ये कोई मैं अपने पास से तो नहीं बोल रही, खुद इमरान खान कहते होते थे कि भाई मेरे अलावा तो उनके पास कोई चॉइस ही नहीं है। लेकिन फिर हमने देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान को एक ऐसी लीडरशिप मिली जिसने सबको जोड़ने की कोशिश की है और जोड़े रखा है। एक ऐसा सेम पेज देखने को मिला जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत ही पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव है। इसी नोट के ऊपर आज के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं।